वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे? चलिए, ठीक है। प्रणाम प्रणाम, सबको बहुत बहुत नमस्कार है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे लाइव जुड़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे बच्चों को ये बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आज का जो भी क्लास होगा वो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड फॉर्म में चलने वाला है। तो आज हम उन टॉपिक को देखेंगे जो मिसलेनियस कह सकते हैं, जिसमें हम कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड इवनिंग विश्वजीत। हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले जो जो चीज रह गया मिसलेनियस, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो मिसलेनियस पार्ट रह गया उसको आज की क्लास में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जिस बच्चे को साउंड नहीं आ रहा है एक बार रिफ्रेश कर ले, साउंड नहीं आ रहा उसको एक बार रिफ्रेश कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने पूरा सब कुछ देख लिया था। कल हम लोग रिस्क और सिस्क के बारे में चर्चा कर लिया था, ये सारी चर्चाएं कर रहे थे। और मैंने साथ में एड्रेसिंग बोर्ड है जो कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कुछ एडिशनल थ्योरी से भी देते हैं, ठीक। कुछ एडिशनल थ्योरी भी हम लोग कल कर दे दिए थे आपको, ताकि आप रिवाइज कर सके। यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जो कल हम लोग होमवर्क के फॉर्म में, ये सब हम लोग कल की वीडियो में कर चुके थे। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं एक बार प्रॉपर नोट्स देख लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रिस्क और सिचुएशन ये क्वेश्चन हमने दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एड्रेसिंग बोर्ड? इनमें से कौन सा जो एक वैलिड एड्रेसिंग बोर्ड नहीं है? तो सूडो कोड है, वो मेरा एड्रेसिंग बोर्ड नहीं, बाकी मेरा एड्रेसिंग बोर्ड होता है। दूसरे पॉइंट पे आता है, दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया वो देखते हैं यहाँ पे। तो सूडो कोड मेरा कोई एड्रेसिंग बोर्ड नहीं होता, बाकी सारा एड्रेसिंग बोर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? द इन व्हाट डिवाइस आर्किटेक्चर व्हिच कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तबीयत ठीक है, फिर गड़बड़ हो गया तबीयत मेरा। सॉरी दोस्तों, सॉरी। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, इन व्हाट न्यूमन आर्किटेक्चर व्हिच कॉमन रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, कौन सा इक्विपमेंट है जो इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूटेबल होगा? तो बेसिकली याद रखिएगा कि जो पार्ट मेरा होता है वो कौन सा है। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू है वो जिम्मेदार होता है, सीपीयू है वो जिम्मेदार होता है। तो सीपीयू में क्या क्या पार्ट आएगा? अगर मैं बात करता हूँ सीपीयू में, ये तीनों आ जाता है मेरा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सीपीयू को जब हम ब्रेक करते हैं तो मेरा एएलयू निकलता है, सीयू निकलता है और एमयू निकलता है, ठीक है। एमयू के फॉर्म में यहाँ पे हमारा रजिस्टर होता है, ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सारा आ जाता है ना, सीपीयू के अंदर सारा पार्ट आता है, तो ये सब आ जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, या फिर टू स्टोर डेटा, टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, या फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या करता है? डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। डिकोड। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताते हैं, अगर मुझे इन सब में कंपेयर, वैसे तो ये काम क्या पूछा गया एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के लिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर स्पेसिफिक, अगर मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं रहेगा, अगर हमें मोर देन ऑफ द अबव नहीं रहेगा, तो आप कंट्रोल यूनिट को टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मोर देन ऑफ द अबव नहीं रहेगा तो, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, Which of the type of memory non-volatile can be electrically erasable and reprogrammed, ठीक है। कौन सा है जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, रिप्रोग्राम्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली रैम क्या है मेरा? रैम मेरा वोलाटाइल होता है, रोम मेरा नॉन वोलाटाइल है और कैचेज मेरा वोलाटाइल है।
तो रॉम इज द राइट आंसर, रॉम मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस कौन स्टोर करता है, ये पूछा गया। अगला इंस्ट्रक्शन जो स्टोर करना वो कौन स्टोर करेगा? तो वो मेरा कौन होगा, अगर बात करते हैं वो मेरा होगा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होगा जो ये काम कर रहा होगा। विच इन पाइपलाइनिंग व्हाट डज द टर्म पाइपलाइन हैजार्ड? बिल्कुल, यहां पे क्या पूछा गया ना बेटा, तो बेसिकली रॉम का ही एक टाइप होता है ना, विच टाइप, रॉम का ही एक टाइप होता है डबल ईपीरॉम। ठीक है, डबल ईपीरॉम उसका टाइप होता है, इसको इलेक्ट्रिकली हम इरेज कर सकते हैं, इसलिए वो आंसर हुआ। ठीक है, अरे यार तबीयत का मेरा क्या बोलूं समझ ही नहीं आता है। विच आर फॉलोइंग यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो पूछा गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अब पाइपलाइन हैजार्ड में पाइपलाइनिंग क्या होता है, जो एक ऐसा प्रोसेस जो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल काम कर रहा होता है। बिल्कुल, सॉरी यार जाम हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या पूछा, सिचुएशन वेयर द डेटा इज प्रेजेंट पर। हाँ, तो डज द प्राइमरी पाइपलाइन का मतलब ही होता है कि पैरेलली इंस्ट्रक्शन कराना। ठीक है, ठीक है, पाइपलाइन का मतलब होता है कि पैरेलली, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ऐसा सिचुएशन वेयर द डेटा इज प्रोसेस्ड, जिसमें डेटा हम लोग पैरेलली कर सकते हैं प्रोसेस, वो इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच कैच मैपिंग टेक्निक यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड फुल्ली एसोसिएटेड, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा मैपिंग तरीका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज द कंबाइंड और डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, तो ये कौन सा टेक्निक ये आएगा? बिल्कुल, तो विच कैच मैपिंग टेक्निक इस कॉम्बिनेशन डायरेक्ट मैपिंग एंड फुल्ली एसोसिएट मैपिंग, वो मेरा कौन होगा? सेट एसोसिएट मैपिंग। क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम दिए थे क्वेश्चन शायद आप लोगों को, व्हाट इज द मेन एडवांटेज और रिस्क, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए, कल पढ़ाया भी है इसको। नेक्स्ट, फास्टेस्ट कौन है? बिल्कुल, कल पढ़े हम लोग इस चीजों को। अगला क्वेश्चन आपको, इन मेमोरी हायरार्की व्हिच मेमोरी इज फास्टर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, तो कैचेस मेमोरी है जो फास्टर है और एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, व्हाट आर फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टर रिस्क, रिस्क का कौन सा है, ये कल पढ़े, जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, लाइट आ रहा है तो क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आपको, क्या फर्क पड़ रहा है उससे आपको? इनमें से कौन सा है जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है? अच्छा एक सेकंड, क्या पूछा, नॉट पूछा है? अरे यार ये तो सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक, अच्छा कौन नहीं है? हाँ हाँ, नॉट नहीं, बता। बहुत बहुत नमस्कार सबको।
क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये इसका, लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, नहीं होगा तो क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं होगा तो क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। व्हाट इज द मे फॉलोइंग टाइम मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होगा, सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होगा, तो वो मेमोरी जिसकी स्पीड जो सबसे नियरेस्ट होगा सीपीयू का, उसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कम हो। तो यहां पे रजिस्टर है, सॉरी यार। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन, हम क्वेश्चन खत्म करके छोड़ देंगे, नहीं सकेंगे हम। ठीक है, in computer system, what is the main advantage of caches memory? To increase the storage capacity, to improve the access time of to frequently used data, to provide backup, to reduce the cost of memory. एक्सेस टाइम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो ये इसका सबसे ज्यादा यूज है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है यार, नहीं सकूंगा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। दे आर मोर फ्लेक्सिबल, दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू मॉडिफाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। सॉरी आज के लिए। ठीक है, ठीक है, सॉरी आज के लिए। हम सोच, आज बहुत सारे टॉपिक हम सोच के आए थे कि हमको ये क्वेश्चंस करवाना है डिजिटली, ये सब आज हम सोच के आए थे। खैर कोई बात नहीं, कल से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कल करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, जो भी अगली क्लास होगा वहां पे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।